हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी अपार्ट फ्रॉम अकेडमी पर। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो क्या है? वो ये बात आती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात अगर हम करेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे प्रवीण कुमार के नाम से, मेरा प्रोफाइल यहाँ पर आपको दिखेगा और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही फॉलो करेंगे, मेरे द्वारा जो यहाँ पर फ्री क्लासेस जो लगाई जा रही हैं ये फ्री क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। कल से ये मेरी फ्री क्लासेस आएंगी, ठीक है। 11 बजे रहेगी, एक 12:30 बजे आपकी क्लास रहेगी और एक में टेस्ट, एक में प्रजामंडल आंदोलन आपको करवाया जाएगा। साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड जो है ये अप्लाई कर सकते हैं, PRAVWN प्रवीण 11 मेरा रेफरल कोड है, इसको अप्लाई कीजिएगा। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यह आता है, स्वरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन था। स्वरों की समस्या के निराकरण हेतु जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो कौन सा था? अलवर किसान आंदोलन था, या फिर मेव किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, या जाट किसान आंदोलन? जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, देखें, बता दीजिएगा। देखें इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, अलवर किसान आंदोलन की अगर बात करेंगे, अलवर किसान आंदोलन जो आता है ये कौन सा आता है? अलवर में स्वरों की समस्या थी, जंगली स्वरों से यहाँ के किसान परेशान थे और उन्हें मारने की इजाजत भी नहीं थी। जब मारने की इजाजत दे दी गई तो बाद में भू राजस्व कर की दर को बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी ने किसे डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी, मतलब दोहरी डायर साइज हुई, ये कहां पर हुई? बेंगू किसान आंदोलन में हुई, नीमूचना हत्याकांड में, या फिर मेव किसान आंदोलन में, या फिर जाट किसान आंदोलन में? बताओ, देखें आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी ने किसे डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड कहा है? बताओ देखें क्या आंसर हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन, नीमूचना हत्याकांड, मेव किसान आंदोलन, या फिर जाट किसान आंदोलन? बताओ आंसर क्या होगा। फटाक से जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। महात्मा गांधी ने किसे डायरिज्म डबल डिस्टिल की संज्ञा दी, दोहरी डायर साई का है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, नीमू चना की अगर हम बात करेंगे, जहां पर आपके किसान विरोध कर रहे थे और यहाँ पर कमांडर छाजू सिंह के नेतृत्व में सेना पहुंची थी, न केवल मनुष्यों को बल्कि घरों में भी आग लगा दी, जिसके कारण कई पशु भी यहाँ पर मारे गए। इसीलिए इसे दोहरा डायरिज्म कहा गया। दोहरी डायर साई जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। संत सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, या फिर आपके राजकुमार मान सिंह, भोगीलाल पांड्या? संत सभा जो आती है उसकी स्थापना जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, राजकुमार मान सिंह, या फिर भोगीलाल पांड्या के द्वारा? आपको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम चर्चा करें कि भीलों को एकता प्रदान करने के लिए ये मंच जो है ये आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना जो है मेरे प्यारे दोस्तों की गई थी। बात कब की आती है? 1883 की बात अगर हम करेंगे, 1883 ईस्वी की बात आती है। और आपके 1883 ईस्वी में गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी क्या? बिल्कुल, गुरु गोविंद गिरी ने इसकी स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन जो था यह आपके मानगढ़ की पहाड़ियों पर 1903 में आयोजित किया गया था और 17 नवंबर 1913 ईस्वी को चल रहा अधिवेशन था, जिसके ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों आपके मेवाड़ भीलकोर के द्वारा गोलियां चलवा दी जाती हैं और 1500 भील इस घटना में शहीद हो जाते हैं। तो बिल्कुल गुरु गोविंद गिरी के द्वारा इस सभा की स्थापना जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों की गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? भीलों को अन्याय और अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करने हेतु संगठित करने के उद्देश्य से श्री मोतीलाल तेजावत ने उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध किया। यह आंदोलन कौन सा कहलाया जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चलाया गया था? भगत आंदोलन, एकी या भूमट आंदोलन, या फिर मेना आंदोलन, या फिर वनवासी आंदोलन? बताओ देखें क्या होगा इसका आंसर, फटाक से बता दो।
भीलों को अन्याय और अत्याचार और शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करने हेतु संगठित करने के उद्देश्य से श्री मोतीलाल तेजावत ने उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध किया। यह आंदोलन क्या कहलाता है? भगत आंदोलन, एकी आंदोलन या भूमट आंदोलन, मीणा आंदोलन या फिर वनवासी आंदोलन? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मोतीलाल तेजावत की अगर हम चर्चा करें, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा आंदोलन चलाया गया था? एकी आंदोलन या भूमट आंदोलन? बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, ये रास्तापाल कांड कहाँ हुआ? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या फिर उक्त में से कोई नहीं? रास्तापाल कांड जो हुआ ये कहां पर हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको पता होगा कालीबाई की बात आती है, जिन्होंने अपने शिक्षक नानजी भाई खाट और सेंगा भाई की जान बचाने के लिए जब उनको घसीटा जा रहा था तो अपनी दांतलिया हाशिए से कालीबाई ने रस्सी काट दी थी और इसी कारण पुलिस के द्वारा उनके ऊपर वार किया गया, जिसके कारण कालीबाई का देहांत हुआ और इसी घटना को रास्तापाल कांड के नाम से जाना जाता है और ये डूंगरपुर की घटना आती है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए थे। जो 18 अप्रैल 1948 की बात आ रही है और आपका संयुक्त राजस्थान की बात हो रही है, इसका मतलब संयुक्त राजस्थान, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए चरण कौन सा है। तब आप देखेंगे कि तीसरा चरण आता है। तो तीसरे चरण में जो राज प्रमुख थे ये कौन बनाए गए थे, आपको ध्यान में देखना है। तो जो पहला चरण आता है इसकी बात अगर हम करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके उदयभान सिंह थे क्या? बिल्कुल उदयभान सिंह आते हैं। ये पहले चरण के थे, धौलपुर के आते हैं और अलवर राजधानी थी, लेकिन फिर भी धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया था क्योंकि अलवर शासक तेज सिंह के ऊपर आपको पता उस समय आरोप लगे हुए थे। नंबर 2 पर आपके यहाँ पर जो राजधानी आती है कोटा आती है और कोटा के जो शासक आते हैं इनका नाम आता है भीम सिंह जी। तो नंबर 2 पर राज प्रमुख भीम सिंह। और नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है तीसरे चरण का, तो तीसरे चरण में राजधानी उदयपुर आ गई थी और उदयपुर के शासक जो आते हैं इनका नाम आता है भूपाल सिंह। तो बिल्कुल आपके यहाँ पर संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख जो आएंगे ये उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह आ जाएंगे। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना, इसको भी अच्छा प्रश्न है ये भी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थी? जो मत्स्य संघ आता है उसमें सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी आती हैं? एक बार आप शेयर जरूर कर दीजिएगा और मैंने बताया अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखी तो उसको डाउनलोड कर लेना। कल से धमाकेदार एकदम जबरदस्त तरीके से, मैं आज से ही लेने वाला था क्लासें तो, लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कल से धमाकेदार क्लासें आपके लिए आ रही हैं। प्रवीण कुमार को यहाँ पर सर्च करके फॉलो जरूर कर लेना ताकि फ्री क्लासेस जो है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड ये आपको पता ही होगा, प्रवीण 11 मेरा रेफरल कोड है दोस्तों, इसको अप्लाई कीजिएगा, 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी। और नंबर 2 पर आपके सामने ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तीसरा ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और चौथा ऑप्शन है सिरोही, सापुरा, किशनगढ़ और प्रतापगढ़। बताओ देखें, तो पहला ही चरण मत्स्य संघ आता है क्या? बिल्कुल पहला ही चरण मत्स्य संघ था। और इस मत्स्य संघ की अगर बात करेंगे तो अलवर, भरतपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर आता है क्या? बिल्कुल, मैंने एकीकरण आपको पढ़ाया होगा, ABCD की चर्चा हमने की होगी जिसमें आपके पहले चरण की राजधानी अलवर बनी थी। हालांकि राज प्रमुख धौलपुर से उदयभान सिंह थे। ठीक है, तो ABCD आ जाएगा, मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के पर्व पर हुई थी? अमर सिंह, करण सिंह, उदय सिंह या फिर संग्राम सिंह? मेवाड़ का वह शासक जिसकी मृत्यु होली के पर्व पर हुई, यह आपसे पूछा गया है। अमर सिंह, करण सिंह, उदय सिंह या फिर संग्राम सिंह? बताओ देखें आंसर क्या होगा। मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के पर्व पर हुई थी? अमर सिंह, करण सिंह, उदय सिंह या फिर संग्राम सिंह? आपको पता होगा इसी के बाद में होली का त्योहार ये मेवाड़ में नहीं मनाया जाता था क्योंकि होली के दिन इनका देहांत हुआ था। और ये बात आती है 28 फरवरी 1572 ईस्वी की बात अगर हम करेंगे
28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेरे प्यारे दोस्तों उदय सिंह का देहांत हुआ था गोगुंदा में, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आता है। महाराणा प्रताप अपना राजमुकुट किन महान सेनापति को देकर हल्दी घाटी के युद्ध से निकल आए। इनको सुरक्षित निकाला गया था क्योंकि महाराणा प्रताप का घोड़ा जो था ये आपके चेतक घायल हो गया था, और जिसके कारण मुगल सैनिकों के द्वारा इनको घेरने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था। इसीलिए इन्होंने राज चिन्ह जो थे ये आपके किसको दिए थे। राज चिन्ह की अगर बात की जाएगी किसको सौंपे गए थे, बताओ देखें। बदन सिंह, झाला बीदा, समर सिंह या फिर गोपा। करेक्ट आंसर जो है ये क्या होना चाहिए आपका। महाराणा प्रताप अपना राज चिन्ह किस सेनापति को देकर आए थे जब युद्ध के मैदान से बाहर निकले थे, तब की बात आपसे पूछी जा रही है। बदन सिंह, झाला बीदा, समर सिंह या फिर गोपा। तो मेरे प्यारे मित्रों बात अगर की जाएगी झाला बीदा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। मैंने आपको कल पढ़ाया था, शायद हमने खानवा के युद्ध की बात की थी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा थे क्या, बिल्कुल। राणा सांगा ने अपने राज चिन्ह जो थे ये किसको सौंपे थे। सादड़ी का जो था झाला अज्जा की बात आती है। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर झाला बीदा ध्यान में रखना है, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के समय। अगला प्रश्न देखते हैं। मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक बना, कौन बना था। राम, राज सिंह, चंद्रसेन या फिर सूर सिंह। मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक बना, कौन बना। राम, राज सिंह, चंद्रसेन या फिर सूर सिंह। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ देखें। तो मालदेव के राम, उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन ये पुत्र थे, आपको पता होगा। और मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी जो है ये चंद्रसेन को बनाया था। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, और भूला बिसरा राजा कहते हैं क्या, बिल्कुल कहा जाता है भूला बिसरा राजा। इसका मतलब चंद्रसेन अगले शासक बने थे मारवाड़ के। अगला प्रश्न देखते हैं। किन रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। उमादे को जाना जाता है, पद्मिनी को, जोधाबाई या फिर हरकाबाई। रूठी रानी के नाम से किसको जाना जाता है ये आपको यहां पर बताना है। किस रानी को आपके इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से जल्दी बताओ, देखें आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके राव मालदेव की अगर बात करेंगे, इनकी शादी हुई थी आपके जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री आती उमादे, और ये रूठ गई थी और अजमेर के तारागढ़ में रहकर के इन्होंने अपना जीवन बिताया था, इसीलिए इनको इतिहास में रूठी रानी के नाम से। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। किस शासक ने मुगलों के साथ मजबूर होकर संधि करना स्वीकार किया। करण सिंह, जगत सिंह, अमर सिंह या फिर राज सिंह। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि आपको याद होगा 1615 ईस्वी में हुई थी, और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे ये आपको बताना है। क्योंकि निरंतर मुगलों के आक्रमण हो रहे थे, जिसके कारण मेवाड़ की आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई थी निरंतर आक्रमण होने के कारण। तो बेटे करण सिंह और सामंतों के कहने पर इन्होंने संधि की थी, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि, जिसके तहत कुछ नियम शर्तें भी निर्धारित की गई थी। जैसे चित्तौड़ दुर्ग जो आपके मुगलों के पास में था वो मेवाड़ को मिला था। मुगल मेवाड़ वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये भी आपने सुना होगा। तो ये अमर सिंह फर्स्ट के समय की बात आती है। अमर सिंह फर्स्ट के समय 1615 ईस्वी में मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई। जनवरी 1597, जनवरी 1596, जनवरी 1595 या फिर जनवरी 1594। बताओ देखें क्या होगा करेक्ट आंसर। महाराणा प्रताप की मृत्यु या फिर महाराणा प्रताप का देहांत जो है ये कब हुआ था ये आपको बताना है। महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों जनवरी 1597 आ जाएगा क्या। बिल्कुल इनका देहांत जो हुआ था महाराणा प्रताप का ये आपको पता होगा 54 में देहांत हुआ था।
और इनका दाह संस्कार जो है, इसकी बात अगर आपसे पूछी जाएगी, दाह संस्कार मेरे प्यारे दोस्तों इनका किया गया था बांडोली में, और बांडोली में ही इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये भी आपको पता होगा, ये भी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई, कहां बनाई? नागदा में, बांडोली में, प्रतापगढ़ या फिर चावंड? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी जो थी ये कहां बनाई थी? ये आपसे पूछा गया। नागदा, बांडोली, प्रतापगढ़ या फिर चावंड? क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी बताओ। देखें, नागदा, बांडोली, प्रतापगढ़ या फिर चावंड? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में बात अगर की जाएगी तो महाराणा प्रताप के द्वारा अपनी राजधानी कहां पर बनाई गई थी? चावंड बनाई गई थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? गोहिल को, बप्पा रावल को, रतन सिंह को या फिर हमीर सिसोदिया? तो गोहिल या गोहिलादित्य जो है ये तो आपके इस रावल वंश के संस्थापक आते हैं, गोहिल वंश के संस्थापक हैं और मेवाड़ के संस्थापक थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। गोहिल, बप्पा रावल, रतन सिंह या फिर हमीर सिसोदिया? तो देख पा रहे जैसे डी ऑप्शन है ये तो आपके सिसोदिया सत्ता के संस्थापक हैं, सिसोदिया सत्ता के संस्थापक। और इनकी अगर बात की जाएगी, आपको पता होगा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। लेकिन बप्पा रावल जो थे इन्होंने 734 ईस्वी में आपके चित्तौड़ पर अधिकार किया था, मानमौर्य को पराजित करके, और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। राजधानी इन्होंने नागदा बनाई थी और नागदा में इन्होंने एक लिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय और रणथंबोर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय और रणथंबोर के पतन के समय, रणथंबोर के सबसे प्रतापी शासक जो हुए उन्हीं के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। बताओ देखें, रतन सिंह, समर सिंह, हमीर, रतिपाल? क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी बता दो। देखें, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, रणथंबोर के पतन के समय यहाँ का शासक आपसे पूछा गया। तो मैंने आपको ये बताया कि रणथंबोर के सबसे प्रतापी शासक के समय ही यह अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण यहाँ पर हुआ था। सिंह सवन, सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तेरी आतेल हमीर अट चढ़े ना दूजी बार। हमीर देव चौहान की बात आती है क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, हमीर देव चौहान 1301 ईस्वी की बात आती है ये। और यहाँ पर आपको पता होगा राजस्थान का प्रथम साका हुआ था रणथंबोर दुर्ग में। ठीक है, हमीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरी हुआ था, रानी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जोहर किया गया था। रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक कौन है? वालन है, वीर नारायण है, वाघभट्ट है या फिर गोविंदराज है? रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई, ये आपसे पूछा गया है। वालन के द्वारा, वीर नारायण के द्वारा, वाघभट्ट के द्वारा या फिर गोविंदराज के द्वारा? जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। देखें, आंसर बता दीजिएगा। रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? वाल्हण, वीर नारायण, वाघभट्ट या फिर गोविंदराज? तो मेरे प्यारे दोस्तों 1194 की बात आती है, 1194 ईस्वी की बात आती है। गोविंदराज चौहान के द्वारा क्या यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की गई थी क्या? बिल्कुल की गई थी। अगर आप पुलिस पटवारी, RSILDC के लिए तैयारी कर रहे हैं, RPSC कैटेगरी में हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर रीट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे प्यारे दोस्तों टेट कैटेगरी में हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही कोर्स ज्वाइन करने के लिए मेरा रेफरल कोड जो है ये दोस्तों आपको पता होगा, प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से, और वहां पर मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा ताकि कल से आने वाली फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आपको। लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात हम कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।